प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी वे में। और हम आपके लिए अब लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में ये कहता है द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव। देखिए, तो जैसे हम ये लेते हैं अगर कि 8 के मल्टीपल की हम बात करते हैं, जैसे 8 का मल्टीपल 8 4 जा 32, 4 में मल्टीप्लाई करी 32, कंजुगेटिव मतलब लगातार। और 8 5 जा 40, 8 6 जा 8 5 जा 40, अगर हम ऐसे करके दिखाते हैं 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो ये दीज आर 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं ये 8 के। तो इसमें हम 32 यहाँ कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 8 से 56, 8 8 64, 8 9 72, यानी कि एक एक बढ़ते हुए कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, लगातार हैं वो मल्टीपल्स। तो हम इसी प्रकार से इसमें मानेंगे। और देखिए कैसे मानते हैं हम ये। तो देखिए हमको इसमें जो है लेट 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, जो 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं ऑफ 8 के 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स जो हैं हम इस तरीके से मानेंगे 8x प्लस 1, देखिए ब्रैकेट में लेना है ये हमें, और 8x प्लस 2, क्योंकि पहले वाले में हम जो है भाई x है, फिर दूसरे में एक बढ़ा के, तीसरे में एक बढ़ा के, इस तरीके से हम लेते जाते हैं। तो अब इसके आगे अब हिंदी वाले अगर बच्चे लिखेंगे तो 3 क्रमागत 8 के गुणज, 8 के 3 क्रमागत गुणज जो हैं वो हो जाएंगे 8x प्लस 1 और 8x प्लस 2। अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है ये। अकॉर्डिंग हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे बच्चे जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, तो दोनों देख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार ये क्या कहता है कि अगर तीनों को इनको जोड़ लिया जाए, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। अगर हम तीनों मल्टीपल्स को जोड़ लेते हैं तो देखिए भाई हमारा एक मल्टीपल था 8x, दूसरा मल्टीपल है 8x प्लस 1, तीसरा मल्टीपल है 8x प्लस 2। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये हमें देता है 888। तो इस प्रकार से हम इसको कैसे करेंगे सोल्व, देखिए अब 8x तो ये 8x है ही, ठीक है प्यारे बच्चों। और 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जाएगा 8x प्लस 8, और फिर 8 की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 8x प्लस 16, और ये हो जाएगा हमारा 888। अब देखिए जो हमारे लाइक टर्म्स होती हैं, समघात, वो सजातीय पद जो होते हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे। अब हमारे इसमें सजातीय पद कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो हमारे 8x यहाँ, 8x यहाँ और 8x यहाँ, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 और 8 16 और 8 24, 24x, और ये हो जाएंगे 8 और 16, ये भी जुड़ के ये भी 24 हो जाएंगे। और इस तरह से ये आ जाएगा 888। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे उधर। तो ट्रांसफ़र करने पे हमारा ये क्या आएगा, देखिए तो 24x इक्वल टू ये आ जाएगा 888 माइनस 24। 24 जो है हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, और जब हम इसे माइनस करेंगे इसमें से, तो 8 में से 4 गए 4, 8 में 2 गए 6, तो ये बचता है 864। 24x इक्वल टू 864 बचता है ये। अब इसको सोल्व करेंगे तो इस 24 को इधर भाग कर देंगे हम। 864 को जब 24 से भाग करेंगे तो अब देखिए भाग करना आप जानते हैं किस तरह से भाग करना है। सबसे पहले छोटे से नंबर से काटते हैं, इसे 2 से भाग करेंगे, 2 से ये 12 आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 से ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 6 जा 12, फिर 6 से इसको भाग कर देंगे और ये आ जाएगा 6 3 18 और 6 6 36। तो इस तरीके से ये जो है हमारा आ गया है 8 दूनी 16 और 8 7 56
x की वैल्यू जो है 27 आई है निकल के। तो इस तरह से हम इसके जब मल्टीपल लेंगे तो 8 गुना 27 लेंगे, 8 गुना 27। तो इसके जो मल्टीपल्स हो जाएंगे वो देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के गुणज, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे 8 के गुणज। तो 8 के गुणज देखिए 27। तो पहला जो होगा 27 गुना 8 होगा, 27 के और 8 के गुना करते हैं हम, 8 से 56 का 6 का हासिल, 8 से 56 का 6 का हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21, 216। फिर इससे 8 बढ़ के हो जाएगा सेकंड कितना हो जाएगा 27 गुना 8 गुना 28, 8 गुना 28। तो ये कितना हो जाएगा 224। और थर्ड लेंगे, तीसरा गुणज लेंगे तो थर्ड में क्या हो जाएगा 29 गुना 8, क्योंकि हमें लगातार लेने थे ना, तो 8 नम 72, 224 और 232 हो जाएंगे ये। ठीक है, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है। आपको एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है प्यारे बच्चों, अगर ये हमारा समझना है तो कुछ भी नहीं आपको छोड़ना है। और अब जो है हमने ये 7th क्वेश्चन आपको करा दिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा 8th क्वेश्चन है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उनको इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में अगर लेते हैं तो, और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो जब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम मानेंगे, इनको कंसेक्यूटिव भी हमें मानना सीखना है। तो एक कंसेक्यूटिव को मानिए, कैसे मानते हैं हम, तो हम अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करता है। तो लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम ये मान लेते हैं कि वो जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो हैं हमारे, बताओ किस तरह से मानते हैं, अगर आपको मालूम हो तो बताइए। देखिए तो हम बताते हैं, ये होंगे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स x प्लस 1, x प्लस 2, इस तरीके से मानते हैं ना, x प्लस 1, x प्लस 2, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्योंकि लगातार का मतलब एक जोड़ने पे तो नेक्स्ट आता है। अगर हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि माना, हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, माना 3 क्रमागत पूर्णांक, माना 3 क्रमागत पूर्णांक, 3 क्रमागत पूर्णांक हमसे पूछता है। तो 3 क्रमागत पूर्णांक कितने हो जाएंगे, ये हमने मान रखे हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। अब ये कहता है, इसके क्वेश्चन के अनुसार इसमें बोल रहा है कि इफ़ दे आर मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4, अगर एक को हम 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, आप सोचिए ज़रा एक बार, आप सोच के बताइए। अगर हम 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे इसमें हम, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो देखिए अब कैसे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये कह रहा है कि पहले वाले में मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, दूसरे वाले में करते हैं मल्टीप्लाई 3 की, और इससे अगले वाले में करते हैं 4 की। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहता है कि इनका जो जोड़ है वो कितना आता है 74। तो 74 करिए, इसको सोल्व कैसे करोगे आप, जब इसको 74 करोगे तो अब देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस ये 3x प्लस 3 और प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 74। अब इनको हम कैसे करेंगे, देखिए ये 2x और 3x और 4x जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, 2x, 3x और 4x को। तो जब लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो ये कितना होगा बताइए, आप सोच के लगाइए दिमाग, 2x, 3x और 4x, तो कितना हो जाएगा 2, 3, 5 और 4, 9, ये हो जाएंगे हमारे 9x। ठीक है, ये हमारे 9x हो जाएंगे। और फिर ये जो है हमारे 3 और 8 मिलाकर कितने हो गए 11, और इधर है कितना 74। इस 11 को इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो 9x इक्वल टू 74 माइनस 11,
और 74 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा ये भाई, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गए 6। अब क्या करते हैं इसमें x इक्वल टू इसको डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ये, 9 से डिवाइड करने पर बताइए बताइए, दिमाग लगाइए, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इंटीजर्स क्या होंगे, ये तो x की वैल्यू 7 है, तो क्रमागत पूर्णांक 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या निकाल दिए हमने, बताइए एक बार सोचिए। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे हमारे, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, क्रमागत 3 क्रमागत पूर्णांक। बताइए बताइए बताइए, तो कितना हो गया ये हमारा 7, 8 और 9, ये हमारे हो गए 3 क्रमागत पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं और उसमें कहता है ये द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो 5 एंड 7। हारून और राहुल की जो एज हैं उनमें रेशो देता है ये कितना, हारून और राहुल की एज में रेशो है हमारा 5 और 7 का। तो उन्हें कैसे मान दें कि जब रेशो दिया होता है, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, लेट एज ऑफ, जो पहले वाला है उसको पहले मानेंगे, लेट एज ऑफ राहुल, राहुल की जो एज है वो कितनी मानेंगे हम, 5x। जब भी कभी रेशो दिया होता है तो उनको हम कैसे मानते हैं, रेशो में 5x, सॉरी 7 है, वो 7 है, ये गलती होगी, 7 पहले है तो 7x मानेंगे उसको। एज ऑफ राहुल भी 7x, और एज ऑफ हारून, हारून की जो एज है वो कितनी है, हारून की एज 5x मान लेंगे, क्योंकि इनमें रेशो दिया हुआ था 7 और 5 का। अब ये द नंबर ऑफ, अब ये आगे कहता है देयर एजेस आफ्टर 4 years, तो जब उनकी जो एज है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो हम जो है इसमें दोनों की एज निकालते हैं, और वो भी 56 ईयर्स के बाद दोनों की एज हम निकालते हैं। तो बताइए सोचकर, 4 साल बाद अगर मान लिया अब किसी की 10 साल है तो 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी उसकी, अगर अब 10 साल है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएंगे 14 साल हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए अगर 10 साल है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अगर किसी की 16 साल है तो उसकी कितनी हो जाएगी, अगर 16 साल है तो उसमें 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है ये। अच्छा, अब हम इसको कर रहे हैं कि अगर 4 साल बाद उनकी दोनों की एज हम निकालते हैं 4 साल के बाद, तो एज, अच्छा इसे हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, मान लेंगे बस, माना, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे माना राहुल की आयु, सिंपल है, राहुल की आयु मान लिया 7x है, ऐसे लिखेंगे। और हारून की आयु कितनी है, 5x है, हारून की आयु 5x है। तो अब ये इसमें बोलता है कि 4 साल बाद, तो एज ऑफ राहुल, राहुल की एज लेंगे हम, एज ऑफ राहुल आफ्टर 4 years, तो 4 years के बाद में कितनी जाएगी, 7x + 4। और एज ऑफ हारून, हारून की एज कितनी होगी आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 4 साल के बाद 5x + 4। अब हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे यहीं पे लिखेंगे 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद राहुल की उम्र, राहुल की आयु कितनी जाएगी ये, और 4 साल बाद हारून की आयु, ये लिख लेंगे हम। हारून की आयु बताइए कितनी होगी, अभी हमने बताई थी, तो ये कितनी जाएगी 5x + 4, ये में लिख ही रखा है, दोबारा क्या इसमें लिखने की जरूरत है। तो 4 साल बाद हमने इनकी दोनों की एज निकाल ली है। अब ये इसमें आके कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन भी तो कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इन दोनों का एज का जोड़ किया जाता है तो विल बी 56 ईयर्स, उनकी जो एज का जोड़ है वो 56 ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसे लिखते क्या हैं हम, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन के अनुसार, ये क्वेश्चन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये पढ़ना हमें ज़रूरी है। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि उनकी एजों को अगर जोड़ दिया जाए, उनकी उम्र को अगर जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है। देखिए दोनों की उम्र जोड़ते हैं हम, अब जोड़ के देखिए, आप बताइए ज़रा कितना होगा, दिमाग लगाइए। 7x + 4 5x + 4 दोनों को जोड़ते हैं तो वो हो जाती है 56 साल। अब 7x और 5x जोड़े कितना हो गया 12x, और 4 और 4 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 56। इसको सोल्व कीजिए। इस 8 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जब 8 उधर चला जाएगा तो 8 कैसे जाता है, पहुंचाइए आप, सोल्व करते रहिए साथ साथ। 12x = 57 - 8, जब इसमें से 8 माइनस होगा तो 12x = कितना जाएगा ये 48, और x = क्या आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ये 4। तो x जो है वो कितना आ गया है, x क्या माना था हमने, राहुल की और इनकी उम्र को माना था। अब देखिए राहुल की उम्र थी हमारी 7x, तो हम लिखेंगे राहुल की उम्र। तो बताइए हम राहुल की उम्र कितनी बताएंगे अब, तो राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी बताइए, इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, एज ऑफ राहुल, एज ऑफ राहुल, ये इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी 7 × 4 कितनी हो जाएगी 28, ठीक है। और हारून की उम्र बताइए कितनी हो जाएगी, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एज ऑफ हारून की उम्र कितनी होगी बताइए, सोच के बताइए एक बार। तो कितनी होगी हारून की 5 × 4 कितनी हो जाएगी ये 20। तो दोनों की जो उम्र है ये 48 साल है, और 8 साल बाद जोड़ जो है उनका कितना बैठा है 56। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपना कोर्स पूरा करने का मौका मिल सके और उन्हें कुछ फ़ायदा हो सके। तो हम ये आगे से सभी सवाल आपको सारे सवाल करवाएंगे एक एक, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और करते रहेंगे इनको। धन्यवाद।